हेलो फ्रेंड्स। हम सब प्लांट लवर को प्लांट अच्छे तो लगते ही हैं और हम कई बार चाहते हैं कि कुछ प्लांट्स घर के अंदर भी रखे जाएं। तो घर के अंदर प्लांट्स को रखना काफ़ी मुश्किल होता है, फिर भी हम कभी कभी अपने घर को सुंदर बनाने के लिए, ड्राइंग रूम को अच्छा दिखाने के लिए हम प्लांट्स को अंदर रख लेते हैं। तो इंडोर प्लांट जो कि लोग समझते हैं कि हर प्लांट को हम अंदर रख सकते हैं, तो रख तो बहुत सारे प्लांट्स को सकते हैं हम अंदर, बट थोड़ा बहुत उनके ऊपर धूप आना या उनको और लाइट से उनको थोड़ा बहुत गर्मी पहुंचाना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम कुछ इंडोर प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अंदर रखे हुए हैं घर के। तो चलिए मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कौन से प्लांट्स हैं वो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंडोर प्लांट के रूप में पसंद किए जाने वाला प्लांट होता है मॉन्स्टेरा। तो ये घर के अंदर लगा हुआ काफ़ी अच्छा लगता है और इनको आप बड़े पॉट्स में घर के अंदर भी लगा सकते हैं। देखिए, ये भी प्लांट ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पे पास में ये विंडो है और विंडो से इसमें छन छन कर धूप आ रही है। तो ऐसी जगह पे ज़रूर हमें प्लांट्स को प्लेस करना है जहाँ पर थोड़ी बहुत रोशनी ज़रूर आए दिन के किसी टाइम पे। तो यहाँ पर भी रोशनी आ रही है और इसके पत्ते कितने अच्छे हो रहे हैं, बिल्कुल शाइन कर रहे हैं। और जब हम घर के अंदर रखते हैं तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो ये काफ़ी पुराने मोंस्टेरा प्लांट्स हैं और कभी कभी इनको बाहर धूप में भी रखना पड़ता है, जबकि मौसम अच्छा हो, बहुत तेज़ धूप नहीं हो, तो इनको बाहर सनलाइट भी दिखानी पड़ती है। बट ये काफ़ी दिनों से अंदर रखे हुए हैं और अंदर भी ये ठीक से चल रहे हैं। तो इनको अंदर चलते रहें तो इसके लिए पहली नीड तो ये है ही कि आप विंडो के पास लगाइए, ऐसी कि जहाँ पे कि धूप आती हो। और इसके अलावा इनमें ये देखिए लाइट्स भी लगाई गई हैं और इन लाइट से रात में जब धूप नहीं आती है या दिन के किसी टाइम में भी जब धूप नहीं आती है तो ये लाइट्स ऑन कर दी जाती हैं। रेन फॉरेस्ट लाइट है ये। और इसके अलावा भी नीचे भी यहाँ पर लाइट लगाई गई हैं। और इसके अलावा नीड होती है प्लांट्स में ह्यूमिडिटी बना के रखने के लिए। तो जब वैसे अब एटमॉस्फेयर में ही ह्यूमिडिटी होती है तब तो नीड नहीं होती है, नहीं तो हमें लगाना पड़ता है ह्यूमिडिफायर, जो कि यहाँ पर देखिए लगा हुआ है। तो इस तरह से प्लांट्स की जो नीड्स होती हैं वो हमें पूरी करनी होती हैं, जो उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा सॉइल चेंज, जैसे साल में एक बार सॉइल चेंज करना और प्लांट्स की कटिंग प्रूनिंग करना और उनको समय समय पर फर्टिलाइज़ करना, ये सब आपको इंडोर प्लांट्स के साथ भी करना पड़ता है और शायद बहुत अच्छे से करना पड़ता है, जिससे कि प्लांट्स आप अंदर ठीक से लगा सकें। हम अगर ये बोलें कि कोई भी प्लांट इंडोर हम लगा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। इंडोर प्लांट्स चलने आने के लिए ये सारे चीज़ें करनी पड़ती हैं, थोड़े काम करने पड़ते हैं और थोड़ा ध्यान ये भी रखना पड़ता है कि उनको कभी कभी बाहर हम सनलाइट भी दें। तो ये है एक फिडिल लीफ फिग। तो ये भी एक अच्छा इंडोर प्लांट है और इसको भी आप अंदर रख सकते हैं। तो शर्त यही है कि थोड़ी बहुत धूप इसमें भी आती रहे और आप इनको लाइट्स भी इनके आसपास लगा सकते हैं, जिससे कि इनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर आप इनके लिए क्रिएट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि आप इंडोर प्लेस कर सकते हैं। मैं और भी प्लांट्स दिखाती हूँ आपको। तो इधर रखा है ये स्नेक प्लांट। तो स्नेक प्लांट भी आप आराम से इंडोर रख सकते हैं और कभी 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 आप धूप दिखा सकते हैं। स्नेक प्लांट जो कि एयर प्योरीफाइंग प्लांट है और इंडोर लोग इसको काफ़ी लगाना पसंद करते हैं। ढेर सारी वैरायटी आती हैं स्नेक प्लांट की और आप सारी वैरायटीज़ ही आप इंडोर लगा सकते हैं। इंडोर प्लांट्स में ज़्यादा वाटरिंग की नीड नहीं होती है और वैसे भी स्नेक प्लांट को बहुत ज़्यादा वाटरिंग की नीड नहीं होती है। तो आप इनमें ज़्यादा पानी ना डालें और समय समय पर ही इनमें वाटरिंग करनी होती है। जब आपको लगे कि मिट्टी काफ़ी सूख गई है, बिल्कुल ड्राई हो गई है, तभी आपको इसमें वाटरिंग करनी है। इसके अलावा ड्रेसिना भी एक अच्छी चॉइस है अंदर लगाने के लिए इंडोर प्लांट्स के रूप में। अगर आप कुछ प्लांट्स को चूज़ करना चाहते हैं तो ड्रेसिना की भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जिनको कि आप इंडोर लगा सकते हैं।
इसके अलावा है डायफिनबेकिया या एग्लोनीमा की भी ढेर सारी वैरायटीज़ हैं जिनको कि आप इंडोर लगा सकते हैं। शर्त वही है, कभी कभी इनमें धूप दिखानी है और आप इनको इंडोर बिल्कुल रख रहे हैं तो कहीं ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे थोड़ी बहुत धूप अगर विंडोज़ से आती हो, कोई आपकी साउथ फेसिंग विंडो है तो बहुत ही अच्छा होता है, नहीं तो कोई भी विंडो से थोड़ी बहुत धूप हवा इनमें आती रहे तो बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा भी ढेर सारे प्लांट्स हैं जो कि आप इंडोर अपने ऐसे घर में जहाँ पे कि विंडोज़ हों आप लगा सकते। ये है स्विस चीज़ प्लांट और इसे भी आप इंडोर लगा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इंडोर उनको लगा सकते हैं। ड्रेसिना की ढेर सारी वैरायटीज़ हम आप आराम से इंडोर लगा सकते हैं। थोड़ा सा कभी कभी प्लांट्स जब हम बहुत दिनों तक अंदर रखते हैं तो फिर ये इसके पत्ते सूखने लगते हैं तो हमें ये तोड़ने पड़ते हैं। पानी का थोड़ा ध्यान रखना होता है, बहुत दिनों तक अंदर रहने पे मिट्टी ड्राई होने लगती है और हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, तब भी ये देखिए इस तरह से होता है और ये पत्ते आगे से ख़राब होने लगते हैं। तब इतना पत्ता हम काट सकते हैं और इन प्लांट को समय समय पर हम बाहर धूप में रख सकते हैं। और जब बाहर धूप में रखते हैं तो ये अपनी हिस्से की सारी जितनी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ले लेते हैं। अब इनको वापस 1-2 दिन या कुछ दिन धूप में रखने के बाद अंदर ला सकते हैं और फिर से इनको इनकी खूबसूरती से अपने ड्राइंग रूम को या अपने इंडोर गार्डन को खुशनुमा बना सकते हैं। रेडोडेंड्रॉन भी आप अपने किचन में या अपने ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं। अगर वहाँ थोड़ी बहुत सनलाइट आती है तो आप इस तरह के प्लांट्स भी चूज़ करते हैं। मनी प्लांट तो आप आराम से ही अपने ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं। अगर वहाँ पर बहुत कम धूप भी आती है तो भी अगर आप गोल्डन पोथोस का चुनाव करते हैं तो गोल्डन पोथोस बहुत आराम से लग जाते हैं। तो फिलोडेंड्रॉन और पोथोस भी एक अच्छे ऑप्शंस होते हैं इंडोर प्लांट लगाने के लिए। तो इंडोर लगाने के लिए प्लांट्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप इंडोर सेक्शन में अगर आप जाएंगे नर्सरीज़ में तो आपको बहुत सारे प्लांट्स ऐसे मिलेंगे जो कि आप इंडोर लगा सकते हैं। अब इंडोर लगाने के लिए कुछ शर्तों का ध्यान देना ज़रूरी है, जो कि मैं पहले भी आपसे अक्सर बात करती रहती हूँ कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, उनको समय समय पर बाहर लेके जाना है, जबकि मौसम अच्छा हो तो धूप दिखानी है उनको, और उनके लिए एक ह्यूमिडिफायर भी लगाना है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत सारे प्लांट्स को बहुत पसंद होती है और उनके लिए कुछ लाइट्स का भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, उनको आर्टिफिशियल लाइट भी देनी पड़ेगी। ये भी ड्रेसिना या विक्टोरिया प्लांट की ही एक वैरायटी है और इसको भी आप अंदर लगा सकते हैं। हालांकि ये सारे ही प्लांट्स अगर आप आउटडोर रखेंगे और वहाँ पे भी आप थोड़ा सा ऐसे एरिया में रखेंगे जहाँ पे बहुत तेज़ धूप ना आती हो तो वहाँ भी ये प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ शो करते हैं, बट आप इनको इंडोर भी लगा सकते हैं। तो हमेशा ही मैं अपने वीडियोस में कहती रहती हूँ कि कोई प्लांट कम्प्लीटली इंडोर नहीं होता है। अगर आप उसको इंडोर लगा रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा बहुत ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, लाइट्स लगाइए, ह्यूमिडिफायर लगाइए, विंडोज़ से थोड़ी बहुत धूप उनको देते रहिए और समय समय पर उनको बाहर निकालते रहिए। तो अगर आप ऐसा करते रहते हैं तो प्लांट्स को इंडोर लगाना भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, आप उनको इंडोर भी लगा सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, बहुत सारे खूबसूरत प्लांट्स के साथ या किसी खूबसूरत फ्लावर के साथ। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।